ओके, तो एक मेले में कहीं किसी गाँव में एक पिता-पुत्र घूमने गए। तो जो पिता था वो तो एन्जॉय कर रहा था मेले को, लेकिन बच्चा जो था वो रो रहा था, एन्जॉय नहीं कर पा रहा था। मेले में कई तरह की आवाज़ें होती हैं, जादू वगैरह लोग चिल्लाते हैं, खाने-पीने की चीज़ें। तो पिता तो एन्जॉय कर रहा था, पिता को बड़ा मस्त लग रहा था, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बेटे को तकलीफ़ क्या हो रही है? वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। तो पापा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, फिर भी घूमता रहा। फिर जो बच्चा था उसके शूज़ की लेसिस वो निकल गई। तो पिता जब नीचे झुका, शूज़ की लेसिस बाँधने के लिए बेटे की, तो उसने ऑब्ज़र्व किया, नोट किया कि जो बच्चे की हाइट है, उस साइड से उसको मेले की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। सिर्फ़ चिलम-चिल्म की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो इसलिए वो डर रहा है, इसलिए वो घबरा रहा है, इसके लिए वो चिंता में है कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, काहे की है, क्यों सब इतना चिल्ला रहे हैं। तो पिता जो था वो प्रॉब्लम समझ गया। फिर उसने बच्चे को गोदी में उठाया। फिर बच्चा सिंक्रोनाइज़ हो गया, जो आवाज़ आ रही थी उसको दिखाई भी देने लगा। फिर वो भी मेले को एन्जॉय करने लगा। यही होता है हमारे अध्यात्म में। सतगुरु या कहें केवल ज्ञानी जो बात कहते हैं, बड़े ऊपर से, बड़े शिखर से, दशमद्वार के ऊपर से वो ज्ञान देते हैं, अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान। लेकिन हम सब सुनने वाले सतगुरु कहते कुछ हैं, हम समझते कुछ हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इसलिए हम सतगुरु के ज्ञान से इंसाफ़ नहीं कर पाते। अभी पिछले वीक भी हमने गुरु सतगुरु पे चर्चा करी। पूरा महीना ही गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाएँगे, इसलिए आज भी गुरु की बात करेंगे। क्योंकि हमारे ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाजों में गुरु को लेकर बड़ी अलग-अलग धारणाएँ हैं, बड़े भ्रम हैं, बड़े अंधविश्वास भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े पाखंड भी चलता है। इसलिए गुरु के ये मंत्र में एटलीस्ट गुरु का जो सब्जेक्ट है, वो अच्छे से समझेंगे। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि गुरु के रिगार्डिंग जो भी जिसको भी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन्स हो, आप ज़रूर पूछें। इसमें इन्हें और कोई बात नहीं करें। आपने देखा होगा जो मुझे आप दूसरे सब्जेक्ट पे क्वेश्चन भेज भी रहे हैं, तो मैं इतना उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है कि ये महीना हम सिर्फ़ गुरु सब्जेक्ट पे बात करें क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे भैया आवाज नहीं आ रही है।
अभी आ रही है? जी भैया अभी आ रही। ओके, तो हम कह रहे थे कि गुरु कौन होता है, कैसा होता है, किसको गुरु मानना चाहिए, किसको सतगुरु मानना चाहिए। हम ढूंढते हैं, सतगुरु हमको ढूंढते हैं। गुरु महाराज की साखियों से कुछ ये चीजें हम आज समझते हैं। फिर भी कुछ क्वेरी क्वेश्चन रह गया तो नेक्स्ट वीक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे और ग्रुप में आप डाल ही सकते हैं। जो मुझे जी पर्सनल मैसेज करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा डिले रिप्लाई करूं, क्योंकि इन दिनों काफी शेड्यूल टाइट है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु श्रद्धा बुरे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बिड़ा दूरे। कहते जागुरा संग नाव घट जागे, जिस गुरु के साथ हमारे अंदर नाम जागृत होता है, वे सतगुरु सिर धारोगे, उसको अपने सिर के ऊपर सतगुरु जानना, सिर के ऊपर धारना। ऐसा नहीं करें कि जो जिनको बहुत सारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो, जो बड़ी स्टेज पे बड़े पैसे लेते हैं, जो बड़े यज्ञ हवन करते हैं, बड़े तंत्र मंत्र करते हैं, बड़ी साधनाएं करते हैं, कठिन योग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे गुरु महाराज, सीधा टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, सीधा बॉटम लाइन। केवल ज्ञानियों की यही बात बड़ी अच्छी होती है, सीधा निशाने में तीर मारते हैं। जागुरा संग नावट जागे, वे सतगुरु श्रद्धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बिटारोगे। इसके अलावा नाम जागृति के अलावा जितने भी ज्ञान है, ध्यान है, दूसरे टाइप के सब गुरु हैं, वो सब झूठे हैं। से सब दूर बिटारोगे, उनसे दूर हो जाओ। देखो पहली लाइन में गुरु महाराज सतगुरु वर्ड यूज कर रहे हैं कि जिनसे शब्द जागृत हो वो सतगुरु होते हैं। और दूसरी लाइन में ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, दूसरी लाइन में गुरु वर्ड यूज करते हैं। तो जिनसे शब्द जागृत होता है वो गुरु नहीं होते, वो होते हैं सतगुरु। और उसके अलावा शब्द जागृत के अलावा जिनसे हम जो भी सीखते हैं, दुनिया की जो भी क्रियाकांड होते हैं, या जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ हम कहते हैं, अध्यात्म, उसमें जो भी होता है वो सब गुरु होते हैं। और वो सब गुरु झूठे हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े बोल्डली गुरु महाराज कह रहे हैं, उनको छोड़ दो। हम पता नहीं किन किन को गुरु मानते हैं, गुरु समझते हैं। और अगर मुक्त होना है अध्यात्म में, एक बात याद रखना, आपका गुरु कौन है और उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उनके सानिध्य में नाम जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सत्ताधारी है कि नहीं है, कुदरत कला उनमें से प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब पंथ वाले आते हैं, कहते हैं कि भैया इतने साल हो गए, हमने गुरु कर रखे हैं। ये भी मुझे बड़ी लाइन बड़ी अजीब लगती है कि हमने गुरु कर रखे हैं। बड़े हम बड़ा हमारा मन चालाक है। वो खास करके हमारे सिंधी समाज में लोग जाते हैं आसानी से नाम लेने, और नाम देने वाले आसानी से दे भी देते हैं, फिर दोनों अपने अपने रास्ते। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा उनको लगता है कि हमारा इंश्योरेंस हो गया, अब तो चाहे हम जागृत हो नहीं हो, 12 स्थानों पे अनुभूति भले नहीं हो, दशमद्वार नहीं खुले, बस नाम लेके आगे ना हम मुक्त हो गए। फिर संसार करो, धंधा करो, पूरा ध्यान, और जड़ बन जाओ। एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। तो कोई अचरज की बात नहीं कि वो ज्यादा अशांत हो जाते हैं। अरे भाई, गुरु वो जो शांत करे, सरल करे, जिनके सानिध्य में आने से धीरे धीरे लालच, मन वासनाएं खत्म होती जाए, हर सवाल का समाधान करें। प्रेम क्या है, प्रेम की अनुभूति क्या है, प्रेम बढ़ता रहे, जिनमें से परमात्मा रेडिएट हो।
जिनके सामने सहजता से ही सर झुक जाए, आनंद महसूस हो, विचार सोच बंद हो जाए, ऐसा सत्ताधारी सतगुरु साहब होता है। आगे कहते हैं, अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग साखियां ली हुई हैं, क्योंकि नियक्षर नाम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुरु महाराज का अगर ज्ञान का सार लेंगे, हर जगह उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ चीज बताई है, और हर केवल ज्ञानी ने, वो है नाम नियक्षर। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, दूसरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जहां जिसकी बिना ना शुरुआत होती है ना एंड होता है। कहते हैं, बांधा ने अक्षर सण न्यारा बांधा, ने अक्षर सण बांधा, ने अक्षर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाव गट जागे, तब कोई लखे बिचारा। कहते हैं, हरजी भाटी उसका नाम था, कि सुन भाई, बड़े ध्यान से सुन और समझ। ने अक्षर जो है वो न्यारा है। न्यारा मतलब इस प्रकृति का नहीं है, इस वर्ल्ड का या इस यूनिवर्स का नहीं है, वो न्यारा है, वो बियॉन्ड है, वो दूसरी जगह से आ रहा है, दूसरे डायमेंशन से आता है, वो बाहर से इंपोर्ट होता है। जब तक सतगुरु मेहर नहीं होती, सतगुरु मेहर ना घट जागे। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे जागृत होती है? कोई विधि विधान नहीं, कोई 40 दिन का अनुष्ठान नहीं करना है, कहीं नदी किनारे जाके बड़े बड़े जो हैं क्रियाकांड नहीं करने हैं। सतगुरु के मेहर से जागृत होता है, ये हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। और जब मेहर होती है तब कोई लखे विचारा, उसके बाद ही इस पे कोई विचार कर सकता है, बात कह सकता है, बात सुन सकता है और समझ सकता है। गुरु महाराज ने कई जगह कहा है कि मुझे सिर्फ निज नाम चाहिए, निज मन चाहिए, फिर मैं जहां से आता हूं आपको वहां ले जाऊंगा। सिर्फ निज मन सरेंडर कर दो। जैसे जैसे नई नई डिलीवरी होती है, 6-8 महीने 1 साल तक, तो जब बच्चा रोता है, बच्चे को भूख लगती है, माँ के कान में आवाज जाती है, तो नेचुरली ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ऐसे ही शिष्य के मन में जब सतगुरु नियक्षर शब्द के प्रति प्रेम जागृत होता है, जब समर्पण आ जाता है, तब गुरु का निजमन भी राजी हो जाता है, और तब मेहर होती है, और उसके बाद शब्द जागृत होता है। देखियो, ये सतगुरु कोई, हालांकि इंसान के चोले में उनको आना पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसा होगा तब तो हमसे कम्युनिकेशन कर पाएगा, बात कर पाएगा, लेकिन वो बड़ी दूसरी दुनिया के होते हैं, और उनमें कर्ता भाव भी नहीं होता। हमने कई बार चर्चा करी ना कि निमित्त, और किसी ने पूछा था, तो गुरु की तरफ से तो वो अपने आप को निमित्त मानते हैं, लेकिन हमारी तरफ से, शिष्य की तरफ से उनका एहसान मानना चाहिए, उनकी करुणा माननी चाहिए। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट सीक्वेंस में खड़े हैं, इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का अलग होना चाहिए। कहते हैं, बांधा गुरु तजिया दोष हुई, बांधा गुरु तजिया दोष आई, चीज फेरवा पावे तो पाप काय को हुई। देखो, आप सब कहते हैं कि हमने गुरु किया हुआ है, फिर वो गुरु छोड़ देंगे तो पाप पड़ेगा, और जो गुरु के जो अनुयायी होते हैं वो डराते भी हैं। तो गुरु महाराज बड़ी सिंपल भाषा में बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, बांधा गुरु तजिया दोष हुई, चीज फेरवा पावे तो पाप काय को हुई। अगर आपके पास कोई चीज है, तो गुरु महाराज अलग अलग एग्जाम्पल दिए, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, अगर आपके पास कोई चीज है और उससे श्रेष्ठ चीज आपको मिल जाती है, तो वो चीज छोड़ने में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि यहां हम सब श्रेष्ठ पाने आए हैं, हमारा उद्देश्य ही वही है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि
पुराना गुरु कैसे छोड़ सकते हैं? देखो, तो मैं कहता हूँ पहले तो आप अपने आप में देखो कि शब्द जागृत है कि नहीं है, नाम जागृत है कि नहीं है। ऐसे ही बस 20 सालों से 40 सालों से दूसरे हमारे सारा खानदान, सारा रिश्तेदार फॉलो कर रहा है, तो फिर हम भी फॉलो करते हैं। मौत के समय, मौत के बाद कोई आपके रिश्तेदार, भाई-बहन, माता-पिता कोई साथ नहीं चलेगा, ये नाम साथ चलेगा। इसलिए जागृत है कि नहीं ये देखो। अगर शब्द जागृत है तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ पाओगे भी नहीं, हमारे कंट्रोल में भी वो चीज़ नहीं होती। तो एक हो गए गुरु से तो, चाहे फिज़िकली मिलो या नहीं मिलो। तो जो शंका है वो ऐसे गुरु के प्रति ही आती है जहाँ हमारा शब्द जागृत नहीं होता, फिर 10-15 सालों बाद अंदर बेचैनी लगी रहती है, अंदर पता पड़ता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अनुभव नहीं आ रहा है, कुछ ज्ञान नहीं खुल रहा है, विषय वासना हमारी नहीं छूट रही है। ज्ञान, आंतरिक ज्ञान जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे की बुद्धि बढ़ती है अपने आप, वैसे हमारा अंदर का ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, हम जैसे थे वैसे ही पड़े हैं अभी तक। तो फीलिंग आती है ना, चेतना अंदर होती रहती है। फिर दूसरा गुरु ढूंढते हैं श्रेष्ठ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अगर आप श्रेष्ठ गुरु के पास जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलत नहीं, कोई पाप नहीं है। कई सारे एग्जाम्पल दिए गुरु महाराज ने, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, कभी समय मिलेगा तो हम उसमें डिटेल में जाएंगे। नेमनाथ के चरण लागा, कृष्ण आन कर भाई, और संत का चरण गया के, तो कहो शिष्ट में माई। गुरु महाराज जो, जिनके पास कुदरत कला होती है, जिनके पास सत्ता होती है, उनके प्रेजेंस से ही जब सत शब्द जागृत होता है, उनकी महिमा कितनी कर रहे हैं देखो। कह रहे हैं कि जो कृष्ण था, कृष्ण खुद भी इतना ज्ञानी था, 16 कलाएं थी उसके पास। नेमिनाथ जो था वो कृष्ण का कजिन था, वो नेमिनाथ सत्ताधारी सतगुरु थे। तो कहते हैं कृष्ण किसी के पैर नहीं पड़ते थे, सिर्फ नेमिनाथ अपने भाई के पैर पड़ते थे। और संत का चरण गाव्या है, तो कहो सृष्टि के माई। पूरी सृष्टि में कृष्ण किसके पैर नहीं पड़ते हैं, सिर्फ नेमिनाथ के। और जगह पे गुरु महाराज ने ये बताया कि पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति उनके पैर पड़ती है, जो सत्य जगत जागृत करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण को नियक्षर का नॉलेज नहीं था। गीता का 8वां जो अध्याय है, 21वां श्लोक देखो, उसमें क्या कहते हैं कि एक ऐसी चीज है अक्षर ब्रह्मा के ऊपर, जो इंद्रियतीत है, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, जो समय के परे है, वो है असल परमात्मा। लेकिन कृष्ण उस समय, कृष्ण को भी शब्द के बारे में तो पूरा नॉलेज था, पूरा पता था, लेकिन जागृत करने की सत्ता नहीं थी। जागृत सत्ता उस समय नेमिनाथ के पास थी। पीछे सकल जुड़ोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसा संत फिर इन जग में कोई नहीं, समय प्रगट नहारा। देखियो कितनी कितनी मस्त बात कह रहा है। पीछे सकल जुड़ोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा। कहते हैं कि जब तक सतगुरु है उसका फायदा उठा लो। एक बार सतगुरु ने देह छोड़ दी, उसके पीछे फिर पंथ चलेंगे, संप्रदाय चलेंगे, और अणबे सुर सुर सारा, उनकी अणबे वाणी चलेगी, पंथ बन जाएंगे। सुन सुन के जुड़ोगे हो जाओ, मतलब बुढ़े हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसा संत फिर इन जग में कोई नहीं, समय प्रगटाई। ऐसा संत जो सत्ता जागृत कर सकता है, फिर जल्दी नहीं आता। बड़ा, हमने लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया ना, बड़ा रेयर फेनोमेना है। अगर कोई संत से सत्य शब्द प्रकट हो रहा है तो यही समय है। कहते हैं ना, डू और डाई, आज नहीं तो कभी नहीं, वो वाली सिचुएशन गुरु महाराज बता रहे हैं। ऐसा संत फिर इस जग में, इस जग में ऐसा संत फिर नहीं आएगा। आएगा भी तो पता नहीं हमारी मुलाकात उनसे, ऐसे संजोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे।
क्योंकि प्रकृति भी अपनी माया भी अपनी पूरी ताकत लगाती है, पूरी इंटेंसिटी हाई करके दूर करने के अलग अलग रीजन से कोशिश में लगे रहती है। सतगुरु चले जाने के बाद फिर उनके जो ग्रंथ होते हैं, उनका जो अनुभव ज्ञान होता है, बस वही पढ़ते रहते हैं। देखिए, वाणी जी, किसी भी सतगुरु की वाणी जी पढ़ना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। दूसरे सब काम करने से तो वाणी जी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन तभी उसमें कंडीशन अप्लाई है। अगर सतगुरु नहीं है, अगर जागृत सत्ता नहीं है, तब आप इन सब का सपोर्ट ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, ताकि चेतना भले ऊपर ना उठे लेकिन नीचे भी नहीं गिरे। एक ज्ञान से हम जुड़े रहते हैं। लेकिन सतगुरु अगर सामने है, सतगुरु साथ है, तो किसी ग्रंथ और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सतगुरु अपने आप में ग्रंथ होते हैं। के सुखराम मोख जब पहुंचे, जग में सुहंस कोई, ऐसा संत आण या प्रगटे, कला स्वरूप की जोई। सब बातें छोड़ दो, बहुत सारा, इतना, ये ऑलरेडी इतना बड़ा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल साइंस, एक जन्म में समझना आसान तो नहीं है। ऊपर से हमारे हिंदुस्तान में लेयर्स के ऊपर लेयर्स के पाखंड लगे हुए हैं। 100 तरह की चीजें हैं, 100 तरह के धर्म है, एक एक धर्म में 30-30 हजार ग्रंथ है। क्या पढ़े, किसको समझे, मुक्त कैसे हो। पहले ही जीव बेचारा संसार में उलझा हुआ है, दुखों से परेशान है, 100 तरह की तकलीफें हैं। रेंट भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, धंधा नहीं हो रहा है, पहले ही 100 तरह की परेशानियां हैं। फिर समझ में नहीं आता कि अभी मुक्त कैसे हो, फिर अध्यात्म में भी इतनी सारी झंझट। सुखरानी महाराज कहते हैं इन सबको साइड कर दो। कि सुखराम मोक्ष जब पहुंचे, जग में सुहंस कोई। जब भी कोई हंस जग में, जग से मोक्ष में पहुंचता है, ऐसा संत आण्या प्रगटे, कला स्वरूप हुई। कला स्वरूप जो संत होता है वो प्रकट होता है, तो ही मोक्ष में पहुंचता है, अदरवाइज नहीं पहुंचता। इसमें बहुत सारी बातें देखो क्लियर हो जा रही हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि देहधारी सतगुरु की जरूरत नहीं पड़ती। कई सारे धर्मों में ये चीज चलती है कि अभी जो ग्रंथ है वही हमारा गुरु है। जैसे गुरु गोविंद साहब ने कहा था कि अभी ये ही आपका जो आदि ग्रंथ साहब है, ये आपका आगे से गुरु है। क्योंकि उस समय देहधारी जो सत्ता प्रकट जिनमें हो, वो उनको आगे नहीं दिखा, नहीं मिला। तो जीवों के भले के लिए, कि भटक नहीं जाए, पहले वो समय ऐसा था, औरंगजेब के 100 तरह के जुल्म थे, बचाने के लिए जीवों को, कि चेतना कम से कम नीचे नहीं गिरे, सब धर्म से जुड़े रहे। ये आपका गुरु है। और कई सारे पंथों में ये ऐसा चलन है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, ऐसा संत आण या प्रगटे, कला स्वरूप जोई। जो कला स्वरूप है उसके साथ ही हंस मोक्ष में पहुंचेगा। गुरु महाराज बड़ा प्यारा वर्ड यूज करते हैं, कबीर साहब ने भी कई जगह पे हंस वर्ड यूज किया है, जिसको मेरी अब सहज में चेतना शब्द निकलता है। बड़ी गहरी और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। पहले तो देह में होना चाहिए, और खुद को उनको ऑब्वियसली अनुभव होगा ही, केवल ज्ञानी होंगे, और सत्ता प्रकट होनी चाहिए। देखो, लास्ट वीक भी हमने चर्चा करी, 2 तरह के केवल ज्ञानी होते हैं। जो केवल ज्ञानी हो जाता है वो परम मोक्ष में चले जाते हैं, और दूसरे केवल ज्ञानी होते हैं जो यहाँ पे जीवों को मदद करते हैं। वो चीज तो उनको मिल गई, उनको निज स्वरूप, परमात्मा, सत्य स्वरूप, नाम कुछ भी दे दो, तो वो उनको मिल गया। लेकिन वो बोले कि नहीं, हम जो है हेल्प करेंगे, मदद करेंगे जो फंसे हुए हैं, तो वो फिर सतगुरु बन जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज उनको गुरु नहीं कहते, सतगुरु कहते हैं। ऐसा संत आणे प्रगटे, कला स्वरूपी जो, ये उनके अंदर कला आ जाती है।
सत्य स्वरूपी कला, कुदरत कला गुरु महाराज कहते हैं इसको। बार बार आ सता न आवे, हंस तारा जगमाही, पीछे धर्म सकल सोई दृढ़ा, तामे कारज नहीं। कहते हैं ये जो सत्ता है ये बार बार नहीं आती। हंस तारा जगमाही, ये जग में बार बार नहीं आती, कभी कभी आती है, इसलिए कहते हैं कि सतगुरु बड़ा रेयर होता है, बड़ा प्रीशियस होता है। पीछे धर्म सकल सोई दृढ़ा, तामे कारज नहीं, और उनके जाने के बाद पीछे पंथ चलते हैं, धर्म चलते हैं, संप्रदाय चलती है, डू एंड डोंट्स, रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, नियम कानून आ जाते हैं, आश्रम गुरुद्वारे रामद्वारे बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं सत्ता जाने के बाद। वो लास्ट वीक हमने ये भी कहा था कि सभी धर्म मर जाते हैं जिस दिन उनका जीवित सतगुरु मर जाता है। जब ये मैंने कहा तो उसके बाद कई सारे क्वेश्चन आए और लोगों ने बोला भैया बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी, बड़ा अजीब लगता है, फिर ये जो संप्रदाय चलते हैं। अरे भाई संप्रदाय चलते हैं तो संप्रदाय में भी नियक्ष गुरु होते हैं, अगर नहीं है तो वो तो पूरी डेड है, और अगर है तो वो जीवित है। सिंपल सिंपल ये चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। लेकिन संत प्रगट है, उसको पहचानना है, उसको ढूंढना है, क्योंकि अगर कोई संत प्रगट है तो फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और कितने जन्मों बाद मिलता है, कितनी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। सांप ने आपको काटा, उसका जहर अंदर चला गया, फिर सांप चला जाता है, फिर कितना भी इसको ढूंढो उसके निशान मिलेंगे। वो सांप जो अपनी स्किन छोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं, केचुई। उसकी केचुई को पकड़ो, सांप को ढूंढो, उसके निशान देखो, उसकी फोटो निकालो, सांप कौन से कलर का था, कौन सी जाति का था, सब देखो, सब मिल जाएगा, लेकिन सांप का जहर फिर से नहीं मिलेगा, उसका गुण नहीं आएगा, कहने का मतलब। ऐसे ही सतगुरु जाने के बाद उनका गुण हमारे अंदर नहीं आता है, चाहे कितने भी सत्संग कर लो, कितनी वाणी पढ़ लो, भक्ति में नाचो, घूमो। मीरा ने देखो कितनी भक्त थी, कितनी, कौन सी उसने कमी थी उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, लेकिन फिर भी कबीर साहब ने रैदास के पास भेजा कि जब तक नाम जागृत नहीं है सत्ताधारी सतगुरु से, मीरा मोक्ष नहीं पाएगी। तो वो गई रैदास के पास। लेकिन सतगुरु क्यों चाहिए, क्योंकि सतगुरु के प्रेजेंस से ही चीजें होती है। जैसे हमारी कंपनी सोलर पैनल बनाती है, हम लोग सोलर बनाते हैं, तो सोलर का जो अंदर का जो पार्ट होता है वो मैकेनिज्म क्या करता है, सूर्य की जो रोशनी है उससे वो, सूर्य की जो सनलाइट है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। मतलब सूर्य से सोलर पैनल बिजली बनाता है। तो बिजली बनती है सूर्य के प्रेजेंस से, सिर्फ सूर्य के होने से, कैटालिटिक एजेंट जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य अपने कर्ता भाव में आके कहता है कि मैं रोशनी दे रहा हूँ, या मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, और एक को रोशनी दूंगा दूसरे को नहीं दूंगा। सूर्य सिर्फ प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, लेकिन उसमें क्वालिटी है, उसमें गुण है, इसलिए उसके सनलाइट से बिजली बन सकती है। ऐसे ही सतगुरु होते हैं, सतगुरु सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, सबके लिए होते हैं। उनको नियम बताते हैं कि भाई नियम है निजमन, नियम है प्रेम, फिर प्रेम की शक्ति से नाम बिजली में कन्वर्ट होता है। सूर्य करता नहीं है, सूर्य के प्रेजेंस से काम बनता है, ऐसे ही सतगुरु करते नहीं, सतगुरु अकर्ता भाव में होते हैं, इसलिए तो उनके अंदर परमात्मा रेडिएट होते हैं, उनके अंदर परमात्मा की खुशबू आती है, उनके होने से शब्द जागृत होता है। अगर कोई गुरु करता भाव में, कोई गुरु कहे कि मैंने किया, मैं हूं करने वाला, तो समझ जाओ इनसे नाम जागृत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम कलयुग में हैं, माया तो
जब तक सतगुरु जिंदा है माया भी डरती है कि भाई पास नहीं जा सकते। देवी देवता भी उनकी रक्षा करते हैं, उनके शरीर की उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि महावीर स्वामी जहां भी जंगल से जाते थे तो जो कांटे होते थे वो खुद ही हट जाते थे, कांटे फूल बन जाते थे। ऐसी प्रकृति केयर करती है उनके शरीर की। लेकिन उनके जाने के बाद अपनी इंटेंसिटी पूरी बढ़ा देती है। इसलिए तो देखो, गुरु के जाने के बाद सब ग्रंथों को पकड़ते हैं, मूर्तियां बना देते हैं, ज्ञान और दूसरे क्रियाकांड की बातें करते हैं, लेकिन नाम में ध्यान नहीं होता, नियक्षर की बात नहीं होती। हमारे इधर भी बहुत सारे आश्रम है, जब भी मैं जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, बैंड बजाते हैं, लोग नाचते गाते हैं। ठीक है, माहौल बड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, लेकिन नाम नहीं होता। अरे भाई, बेसिक चीज ही नहीं है। वो नियक्षर का किसी का ध्यान भी नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अध्यात्म में, जो मुक्ति की बेसिक चीज है। इसलिए मैं कहता हूँ टिकाणों मंदिरों में भीड़ बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग गुरुओं के दिए हुए ज्ञान की मीनिंग रट्टाफिकेशन करके मीनिंग करते हैं। अरे भाई, गुरुओं गुरुओं के जो वचन है, उनकी साखियां, उनकी मीनिंग करनी बड़ी आसान है, लेकिन उनका मर्म निकालना बहुत मुश्किल है। गुरु उस साखी में गुरु का कहने का भाव क्या है, वो होता है मर्म। मर्म मतलब उसकी डीप मीनिंग, वो सिर्फ जिंदा सतगुरु ही समझ सकता है। वो बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहेगी, अब अलग अलग चीजें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, तो वो तो गुरु ही बता सकता है ना कि ये चीज कौन से कॉन्टेक्स्ट में कही, कौन से एंगल से कही। लेकिन बाद में एंगल निकल जाता है, कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है, वही चीज का फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, दूसरी तरह से फिर शिष्य ले लेते हैं। इसलिए कबीरपंथी आज कंफ्यूज है, इतने सारे पंथ बन गए, और हर ग्रंथ की हर कबीरपंथी अलग मीनिंग निकालते हैं। ये यार गुरु महाराज की में जो पीछे पंथ बन गए, उनका भी है। देखो, जो ग्रंथ होते हैं ना सतगुरुओं के, उनका सार निकाला जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता, उनको याद नहीं रखना पड़ता। सार क्या है, हमारे सतगुरु हमको कहना क्या चाहते हैं। और किसी भी केवल ज्ञानी का, दादू दयाल, दयाराशाह जी महाराज, कबीर साहब, गुरु महाराज, तुकाराम, नामदेव, किसी का भी आप उठा के देख लें, इवन नेमिनाथ के भी अगर जैन धर्म में अगर आपको कहीं मिल जाए, तो सारे ही निकलेगा नाम नहीं अक्षर। वो ऐसी चीज, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, एब्सोल्यूट कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, पर ऐसी चीज जो समय के परे है, जो इंद्रियतीत है, इंद्रियों को भी परे है, जो समझ में नहीं आ सकती, हमारे ब्रेन के बाहर की चीज है। अब देखो, हम कितने समय से नियक्षर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो ब्रेन से लॉजिक से समझ में की बात ही नहीं है। जो म्यूजिक होता है, संगीत, क्या संगीत रीड करने से कोई संगीत सीख सकता है? म्यूजिक की किताब पढ़ने से कोई म्यूजिक सीख सकता है क्या? अनुभव चाहिए। कोई ड्राइविंग की अगर सिर्फ किताबें पढ़े तो ड्राइविंग नहीं सीख सकता। कोई लाख किताबें पढ़े स्विमिंग कैसे करते हैं एक रूम में बैठ के, जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। यही बात भी है अध्यात्म में। बड़ा लोगों को आसान लगता है कि भाई ग्रंथ का अनुवाद कर दिया, हम हो गए गुरु। ऐसे गुरु बन जाते हैं, बड़ा आसान लगता है। बहुत सारे लोग अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे आ गए, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, कोई भी ग्रंथ उठाया उसकी मीनिंग करके अपने जूनियर्स को बता दी, या साखियां रट ली, साखियों को याद कर लिया, बस गुरु बन के बैठ गए और राम द्वारा खोल दिया। काम धंधा सब बंद करके, सैलरी वगैरह मिलती थी सब बंद करके बोले अभी हमने राम द्वारा खोला है। अरे, दुकान बंद करके राम द्वारा खोला, इसका मतलब क्या? आश्रम खोल लिए, क्योंकि अभी मीनिंग रीड करनी हमको आ रही है।
गुरु महाराज के भी इतने इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारी उनके जो हैं बोध हैं। लगभग 70,000 से ऊपर गुरु महाराज ने साखियां कही हैं, लेकिन आज हमारे हाथ में कितने हैं? सिर्फ 12, 13, 14, 15,000। अब उतनी कम साखियों में कैसे समझ सकते हैं हम कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? और फिर सो कॉल्ड नकली गुरु बन के बैठ जाते हैं, बस मीनिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं। और ऐसे ही लोगों ने ज्ञान को कॉम्प्लेक्स कर दिया। बड़ा आसान, बड़ा सरल, बड़ा सहज होता है। सच्चा ज्ञान बड़ा सहज होता है, लेकिन भ्रम बढ़ा दिए, संशय बढ़ा दिए, भक्ति को बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है चीजें, बड़ी आनंदमय, बड़ी सरल, बड़ी बच्चे जैसी होती है। मैं एक जगह पे गया कुछ साल पहले, हालांकि मेरी ऑफिस की मीटिंग थी, लेकिन मैं कैसे भी ऑफिस की मीटिंग छोड़ के वहां रामद्वार में गया। तो उस दिन क्या था, शायद सूर्य ग्रहण था। तो अंदर गया तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दरवाजे खोल के अंदर घुसता गया, एकदम अंदर पहुंच गया। तो मैंने बोला, पूछा, एक आदमी मिला, इधर उधर भटक रहा था। बोला क्या चाहिए? मैंने बोला ऐसे ही रामद्वारा विजिट करने आया हूँ, और कुछ नहीं तो गुरु महाराज की वाणी जी को मथा ही टिका दो। आपका सत्संग का समय क्या है, थोड़ी ज्ञान चर्चा हो जाए, कुछ सीखने आया हूँ। तो बोले आपको पता नहीं क्या सूर्य ग्रहण है? जो बोला हाँ, तो सूर्य ग्रहण है तो क्या हुआ? बोलते सूर्य ग्रहण अपशगुन होता है, वाणी जी को बाहर नहीं निकालते, देखो इसके लिए दरवाजा अभी वो नहीं खोल सकता। मैंने इतना, मुझे सरप्राइज हुआ, इतना हैरान हुआ कि इतनी बड़ी, इतने बड़े ऊंचे गुरु महाराज, इतना ऊंचा उनका ज्ञान छुपा के रखा है अंदर, क्यों? सूर्य ग्रहण है, अपशगुन लगेगा। अब कहाँ वो ज्ञान, कहाँ इनकी बुद्धि? ऐसे लोग गुरु बन के बैठे हैं। मैं तो बड़ा हंसते हंसते और बड़ा अचरज में होके आ गया। फिर इतने साल हो गए, मैं उनके पास कभी नहीं गया। कई लोग सन्यासी कपड़े पहन के बैठ गए हैं, कहीं आश्रमों में और कहीं रामद्वार, कई जगहों पे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मेरे सब दर्शन कर लो, कोई सुमिरन करने की जरूरत नहीं है। ये सब पाखंड है। कोई कहता है मैं गुरु हूं, कोई नारियल देता है घर घर जाके। अरे भाई, नारियल नहीं देना है, नियक्षर देना है। कब समझोगे? कोई कहता है कि घट में शंकर, गणेश और पार्वती के दर्शन करो, दिखाई देगा आपको। कितने भ्रम है, कितने, मतलब देखने की, जो भी दिखता है ना वो माया होती है। हमारा, हमारी जो इमेजिनेशन होती है ना, मन से होती है। जो भी इनपुट हम माइंड के अंदर डालते हैं वही हमको दिखता है, तो वो माया हो जाती है। कई पंथों में कहते हैं कि ज्योति देख लो, ये देख लो, वो देख लो, तो वो परे की चीज नहीं है, वो तो इसी यूनिवर्स की बात हो गई। और देवी देवता तो ऐसा है कि जो हमने फोटोज देखे हैं मंदिरों में, बचपन से मूर्तियां देखी हैं, तो वो तो आंखें बंद कर तो दिखाई देगी। अभी मैं बोलूं कि सफेद हाथी को मत याद करो, आपको अभी सफेद हाथी दिखाई देगी। किसी अंग्रेज को, डच को पकड़ के लाओ, उसको बोलो कि अंदर शंकर का दर्शन कर, उसको शंकर नहीं दिखेंगे। ये विज्ञान क्यों नहीं समझते? बहुत जगहों पे ना भजन स्मरण की बात होती है, ना नियक्षर की बात होती है, सिर्फ गुरु महाराज की वाणी जी की आरती होती है। मैं गया, बोले सुबह शाम आरती होती है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। अरे भाई, गुरु महाराज ने कहाँ लिखा है कि नियक्षर छोड़ दो और मेरी जो वाणी जी है सिर्फ उसकी आरती कर दो? भजन सिमरन का कोई अता पता नहीं है। कई जगह कहते हैं कि स्थान स्थान करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दशम द्वार पे ध्यान दो। कोई तो कहते हैं कि नियक्षर की भी जरूरत नहीं है।
बस मेरे सामने बैठ गए आपको मोक्ष मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें हैं? ये कौन सा ज्ञान है? काफी लोग कहते हैं कि देहधारी सतगुरु की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ राम राम करो, नियक्षर अपने आप जागृत हो जाएगा और आप चले गए मोक्ष में। अरे भाई, और कुछ नहीं, गुरु महाराज की वाणी जी कंप्लीट रीड करो, एक पाठ या कुछ साखियां नहीं, उनका सार निकालो। गुरु महाराज ने कितनी महिमा करी है अपने सतगुरु की, बीरमदास जी महाराज की। क्यों कबीर साहब बड़े ज्ञानी थे, फिर भी देहधारी गुरु बनाया? अगर सतगुरु नहीं है तो निजमन किसको दोगे? आकाश में बैठ बैठ के किसी को आप दोगे कि आकाश में कोई है? सत्य स्वरूप को आप इमेजिन भी कर सकते हो वो कैसा है? कहते हैं अनंत है, अनंत प्रेम है, अनंत ज्ञान है, न रूप है न रंग है, तो ये चीज कैसे इमेजिन करोगे, कैसे समझोगे? तो प्रेम कैसे होगा, निजमन कैसे दोगे? गुरु महाराज ने कहा है निजमन के बिना सत्य शब्द जागृत नहीं हो सकता। किसी ने ग्रंथों का अनुवाद कर दिया, मैंने कहा ना बड़ा आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आजकल तो गूगल में डाल दो तो आपको मीनिंग बता देंगे। आप कबीर साहब का डालो बीजक, पूरी आपके पास शुद्ध हिंदी में पीडीएफ फाइल आ जाएगी। कंप्यूटर काम करते हैं, हमको भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ के बता दो। कई लोग बैठ जाते हैं ऐसे टिकाने मंदिरों आश्रमों में, स्टेज पे बैठते हैं, ग्रंथ खोल के मीनिंग जो है सामने लिख के आती है और वो लिख के बताते हैं, बन जाते हैं गुरु। ऐसे ही गुरुओं ने पूरा सत्यानाश किया है, पूरा बखेड़ा खड़ा किया, पूरा पाखंड है। और ऐसे गुरु ही डरते हैं, ऐसे गुरु कहते हैं दूसरे गुरु के पास मत जाओ, अगर दूसरे के पास जाओगे तो वो नाराज हो जाते हैं। कोई सत्ताधारी सतगुरु को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सो कॉल्ड गुरु होते हैं, वो डराते हैं, उनके अनुयायी डराते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस जैसे हिसाब किताब लगा पड़ा है। उसके पास जाओगे तो हमारे पास मत आना, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप आ नहीं सकते क्योंकि आप उनसे जुड़ गए। अरे भाई, इनसे जुड़ गए, उनसे जुड़ गए में क्यों उलझे हो? पहले ही आप कम उलझे हो क्या? माया आपको भटका रही है, क्यों नहीं समझते हो? तो ये चीजें समझने की है। आगे कहते हैं, वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिस्तान है, केवल जो कहन में नाही, किसी भी जगत पिछाणे। कितनी मस्त बात करते हैं देखो, वाद विवाद करे सब जग में, जग में सब फिर बाद में वाद विवाद करते हैं। जैसे ही सतगुरु चले जाते हैं, उनके पीछे जो उनका जो धर्म बन जाता है, उनका जो पंथ संप्रदाय बन जाता है, उसमें सब आपस में वाद विवाद करते हैं। जब ट्रस्ट बनती है, बोर्ड बनता है, आपने भी देखा होगा, आप सबको अपना अपना अनुभव भी होगा। केवल जोग कहन में नहीं, ये जो केवल जोग है, ये जो असल राजयोग है, ये कहने में नहीं आ सकता। किसी को तो जगत पहचाने, जगत इसको कैसे पहचानेगा? लेकिन फिर बाद में वाद विवाद चलते हैं। अरे भाई, जहां जहां असल परमात्मा का थोड़ा सा भी गुण आ गया ना, वहां वाद विवाद हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती, जगह ही नहीं बचती। लेकिन ये देखो, आपस में सब लड़ते रहते हैं। और इनका मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा मैंने कि ग्रुप बना होता है, एक दिन एक सत्संग करेगा, दूसरा दिन जैसे मंडे एक करेगा, ट्यूसडे दूसरा करेगा, वेडनेसडे तीसरा सत्संग करेगा। और अगर किसी को जगह नहीं मिली तो वो फिर नाराज हो जाएगा, वो फिर आपस में झगड़ा हो जाएगा, वाद विवाद हो जाता है। किसी को समय कम मिलता है, अरे भाई मुझे सिर्फ आधा घंटा दिया, उसको 2 घंटे मिले। स्टेज पे किसी को एक को ऊपर बैठाओ, एक के नीचे बैठाओ, फिर देखो मजा। नीचे बैठने वाले का चेहरा ऐसे हो जाएगा जैसे 12 बज गए चेहरे पे, कि इतना बड़ा मैं ज्ञानी हूँ, इतनी इतने सालों से मैं। भैया आवाज चली गई है। बस क्यों जा रही है यार? अभी आ रही है? जी जी भैया जी। ओके। तो
ऐसे मतलब उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है अगर नीचे बिठाओ तो। मैं को इन सब चीज़ों में मैं कभी जाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये देखने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं इतना पुराना, मैं 40 सालों से 30 सालों से जुड़ा हूँ, मेरे को कैसे नीचे बिठा सकते हैं? पूरी वाणी मुझे याद है, पूरा मैंने इतना रट्टा मारा है, इतने लोगों को राम नाम सिखाया है, फिर मुझे नीचे बिठाया है। मैंने खाना खाया, कोई सब्ज़ी पूछने नहीं आया, ऐसी उनकी हालत होती है, बड़ा मज़ा आता है देखने में। लेकिन गुरु महाराज करें ये सब फिर आपस में लड़ते रहते हैं। गुरु महाराज और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ही उस समय चोट करते हैं। उनसे क्यों जुड़े हो, इनसे क्यों जुड़े हो? लगभग 2014-15 में मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग एक रामद्वार में गए थे। अब वो मेरा जो दोस्त था, वो उस समय राधा स्वामी पंथ फ़ॉलो करता था। और राधा स्वामी जो उनका जो ब्यास है, वहाँ पे जिनको पता है, जो गए हैं उनको पता है कि वहाँ पे खाने-पीने की फुल फैसिलिटी होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अच्छे से सब अरेंजमेंट होता है। तो मैं इसको ले गया, चलो भाई, आज मैं तुझे जो है रामद्वार लेके चलता हूँ। मैं भी कभी गया नहीं था, फर्स्ट टाइम ही गया था, फर्स्ट टाइम ही जा रहा था। ऐसे ही बिना प्लानिंग अनसर्टेनिटी से हम निकल गए। पहुँचते-पहुँचते रात के 8-9 बज गए। गाँव था और बड़ा, जैसे कि गाँव के आस-पास पूरा जंगल और अंधेरा होता है। एक बस से उतर के, एक ट्रेन से उतर के दूसरी बस में, तीसरी बस में, फिर अंदर लगभग 7-8 किलोमीटर वॉक करके पूरी हालत खराब हो गई थी। जो भी पानी-वानी लिया था सब खत्म हो गया था। खाना तो सुबह खाया था। तो मेरे दोस्त ने पूछा, भाई खाना-वाना मिल जाएगा ना अच्छे से? मैंने बोला तू चल तो सही, सब मिलेगा। फिर वहाँ गए, पहुँचे जैसे-तैसे, डोर नॉक किया, कोई दरवाज़ा खोलने वाला है नहीं। बहुत ताकत लगा के नॉक किया, तब अंदर से आवाज़ आई कि भाई कौन हो? क्यों आए हो? कहाँ से आए हो? मैंने कहा भाई मुंबई से आया हूँ, अंदर आना है। तो बोले किस रामद्वार से जुड़े हो? मैंने बोला भाई मैं तो ऐसे ही जस्ट आ गया हूँ, अंदर तो आने दो तो बात करते हैं। बोलते आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये वो कई सारी बातें कही उसने। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मेरा दोस्त ही मेरे को देख रहा था। मैं बोला ये क्या बात है भाई, अंदर तो आने दो फिर हम ज्ञान चर्चा करते हैं। बोलते नहीं, पहले बताओ कौन से रामद्वार से जुड़े हो? मैंने बोला भाई मैं रामद्वार से नहीं जुड़ा हूँ, मैं राम से जुड़ा हूँ। उतना काफ़ी नहीं है क्या? बोलता है नहीं आपको आने की परमिशन नहीं मिलेगी, आप वापस चले जाओ। मैंने बोला ठीक है वापस जाते हैं, तो लेकिन भूख लगी, कुछ खाना तो खिलाओ। सुबह से भूखे निकले हैं, और कुछ नहीं, पानी तो पिलाओ। दरवाज़ा खोलोगे तो पानी पी के वापस चले जाएँगे। 1 घंटे तक, काफ़ी देर तक ऐसे बात चलती रही। वो बोला मैं पूछ के आता हूँ, फिर आया बोलता नहीं आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने बोला मैं भी थक गया। मैंने बोला ठीक है भाई, अब एंट्री मत दो, लेकिन खाना तो खिलाओ, पानी तो पिलाओ कम से कम, इतना दूर से आए हैं। तो बोलता है आपको पानी भी नहीं मिलेगा। और मेरा दोस्त मेरे को ऐसे गुस्से में देख रहा है कि तू क्या बोल रहा था, और यहाँ पानी के भी वांदे हो गए। मैं इसको क्या बोलूँ? काफ़ी मगजमारी हुई, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। हम ऐसे ही वापस थके हुए, आधे नींद में, आधे बेहोश, आधे चलते हुए जंगल पार करके वापस रोड पे आए। फिर उस समय पता पड़ा कि पूरी रात कोई बस नहीं है सिटी तक जाने की। फिर पूरी रात वहाँ रोड पे सोए। फिर सुबह बस के ऊपर बैठ के आए। कहने का मतलब, कहाँ इनका पानी तो अभी कोई किसी को भी पिलाता है। कोई दूसरे देश से आता है, कोई दूसरे धर्म से आता है, उनको भी पानी तो पिलाते ही हैं, खाना तो खिलाते ही हैं। तो जहाँ निरीक्षण नहीं होता वहाँ ये सब हालत होती है। फिर वहाँ आज तक जाना नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु के जाने के बाद ऐसे पंथ चलते हैं, ऐसे संप्रदाय बन जाते हैं, टिकाणे, मंदिर, आश्रम, रामद्वारे बन जाते हैं, और वो इस तरीके का ये सब धार्मिक ज्ञान रखता है।
इसलिए मुझे इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। ना कोई आश्रम है, ना कोई संस्था है, और ना ही कभी होगा। उसी दिन किसने पूछा कि भैया आप आश्रम बना लो, मैंने कहा पहली बार कोई आश्रम नहीं बनेगा। कई लोग कहते हैं कि भैया आप जॉब क्यों करते हो, आपको जॉब करने की जरूरत क्यों है, इतना अच्छा बोलते हो, कोई भी ऐसे रामद्वारा खोल लो, कमाने की कभी आपको जरूरत ही नहीं है, आप अच्छा बोलते हो तो और ज्यादा ज्ञान दो। अरे भाई कौन ये सब इन पचड़ों में पड़ेगा। सबसे बड़ी राजनीति इन आश्रमों में, इन मंदिरों में, टिकाणों में, राम द्वार में चलती है। अभी देखा ना अयोध्या में क्या हुआ, राम मंदिर में। अब बने बने कितना समय हुआ है, एफआईआर में 7-8 लोग अंदर भी गए हैं, पैसे की चोरी। तो कहाँ है अध्यात्म, कहाँ है स्पिरिचुअल, थोड़ा भी उनको शर्म या थोड़ा भी डर नहीं लगा। लोगों ने किस किस भाव से वहां दान दिए, लेकिन ये सब राजनीति चलती है। मैंने कहा पहली बार आश्रम नहीं बनेगा। और कौन सा कबीर साहब ने आश्रम बनाया था, कबीर साहब आखिर तक मेहनत करते रहे। संत रैदास बेचारे मोची का काम करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, पीपा उस समय का बड़ा राजा था, वो बोले आपको काम करने की क्या जरूरत है, आपको बड़ा महल बना देता हूँ। लेकिन कभी सुना कि रैदास ने, संत रविदास ने बड़ा रामद्वारा बनाया, कबीर साहब ने रामद्वारा बनाया, सुखराम जी महाराज ने रामद्वारा बनाया? किसने इजाजत दी आपको ये सब धंधे करने की? दुकान की तरह ये सब आप चला रहे हो, ये सब दुकान जैसा ही हो गया। फिर ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इनको डर लगता है कि भाई सत्य ज्ञान आ गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे धंधे बंद हो जाएंगे। मुझे कहते हैं कई लोग कि एक ने बोला कि मैंने आपका सत्संग 15-20 मिनट तक सुना, लेकिन उसमें अपने गुरु महाराज की जय जयकार नहीं करी। या कई लोग कहते हैं कि आप सत्संग में गुरु महाराज की जय जयकार क्यों नहीं करते हो, धन्य हो क्यों नहीं करते हो। अरे भाई लगभग हर सत्संग में नियक्षर की महिमा करता हूं, वो आपको दिखाई नहीं देता, जो सबसे श्रेष्ठ है। गुरु महाराज ने इतना जोर दिया, इतने लोगों से ज्ञान चर्चा करी, विठल राव को समझाया, बालाजी पंडित को समझाया, कितने लोगों को गुरु महाराज समझाया, राजा चंदू को, हर जगह सत्य नाम नियक्षर की बात समझाई। बोले आप गुरु महाराज का नाम नहीं लेते। अरे भाई एक बात समझो, बड़े ध्यान से समझो। अगर आपका कोई दादा परदादा हो जिसने ऐसी कोई आयुर्वेद की दवा रिसर्च करी हो, ऐसी एक दवा बनाई हो जिससे लोगों की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं, और इस भाव से बनाया हो वो दवा कि भाई लोग जल्दी से ठीक हो जाए, और वो अपनी आगे की पीढ़ी को दे गए कि भाई मेरे बच्चे ये दवाएं जो है ये फ्री में सबको देना, ये दवा देते रहना, ताकि उनका उद्देश्य है ताकि लोगों की बीमारी मिटे। ये थोड़ी ये थोड़ी कहते हैं कि मेरी जय जयकार करना। अब उनके जो बेटे बेटे नेक्स्ट जो जनरेशन है वो क्या करेंगे, वो दवा देंगे बीमार को या अपने परदादे की जय जयकार करेंगे? और जय जयकार करने में खुशी मिलेगी उस परदादा को जिसका उद्देश्य था ये दवा सबको मिले, या दवा देने में उनको खुशी मिलेगी? आपको लगता है सुखराम जी महाराज को, कबीर साहब को उनका नाम लो तो उनको खुशी मिलेगी, या उनका काम करो तो खुशी मिलेगी? अरे भाई ये तो नाम सारे शरीर के हैं। केवल ज्ञानी बार बार आते हैं अपने अपने समय से, अलग अलग शरीर अलग अलग नाम लेके आते हैं। क्यों इन शरीर और नामों में उलझते हो? शरीर तो कबीर साहब का भी था, शरीर तो सुखराम जी महाराज का भी जलाया गया था, शरीर तो सबका यही रह जाता है ना। तो शरीर के नामों में क्यों पीछे पड़े हो? उनकी जो मेन तत्व है, जो निज नाम है, उनकी बात करो। गुरु महाराज का नाम, गुरु महाराज ऐसे केवल ज्ञानी थे, अपनी पेंटिंग तक नहीं बनवाई, पेंटिंग। फिर भी कबीर साहब की आपको पेंटिंग दिख जाएगी, आपको देराशा जी महाराज की फोटो या पेंटिंग पुरानी दिख जाएगी। लेकिन गुरु महाराज को आपको लगता है गुरु महाराज को अपने नाम की पड़ी होगी?
गुरु महाराज या कोई भी केवल ज्ञानी जी जान लगा देता है सत्य नाम फैलाने में, तो क्यों आप सत्य को छोड़ देते हो, असली चीज को छोड़ देते हो? किस चीज से ज्यादा उनको खुशी मिलेगी? और फिर कबीर साहब का नाम नहीं लेता, वो तो आप नहीं कहते कि कबीर साहब का नाम क्यों नहीं लेते, नामदेव का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि गुरु महाराज का, आपके हिसाब से गुरु महाराज के पंथ से हो, इसलिए गुरु महाराज का नाम लेना चाहिए। अरे भाई, अभी अभी हमने गुरु महाराज की साखी देखी, सतगुरु किसी पंथ से नहीं आते। सच्चे सतगुरु का कोई पंथ नहीं होता, उनका एक ही पंथ होता है, निज स्वरूप, निज नाम, सतनाम। गुरु महाराज, कबीर साहब तो पंथों के खिलाफ रहे हमेशा। अब कबीर साहब की आप एक एक साखी देखो, ऐसी चोट करते हैं। उस समय जो भी पंथ चलते हैं, क्या क्या उनमें पाखंड और अंधविश्वास, झूठ आ जाता है, लेकिन ये सब इनमें उलझे हुए हैं। मेरे से पूछते हैं कि आप कौन से पंथ से आते हो? परसों ही किसी ने, पिछला और उससे पहले वाले सत्संग सुन के किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा कि भैया आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप कौन से पंथ से आते हो? मैंने कहा, मैंने उसको रिप्लाई किया, मैं आग से आता हूँ, किसी पंथ से नहीं आता हूँ। और उस आग का नाम है नी अक्षर। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, अभी तक बात उसको समझ में नहीं आई। ये उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, इन सब चीजों में ही मेरे पास ज्यादा फॉलोअर, उनके पास कम फॉलो, इन सब चीजों में उलझे हैं। कोई ऑनलाइन वाणिज्य बना रहा है, ठीक है, सेवा भाव है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं, कई ग्रुप्स में भी आता है कि भैया ये सब लोग आपका सत्संग सुन के ही फिर आगे बताते हैं, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग करके, कर्मों का इनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है, आपसे सीखते हैं और राम द्वारा खोल के गुरु बन के रात रात को चुपके सुन के फिर सुबह वही सत्संग में चीजें बोलते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, वो चीटिंग करेंगे तो उसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के अपने अपने कर्म है। अगर गुरु बनने का भाव उनमें होगा तो अगले जन्म में, गुरु बनने का भाव मतलब बिना अनुभव ज्ञान के सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो ज्ञान देता है, और उसका इंटेंशन ये होता है कि मैं गुरु बनूं, भले आधी अधूरी जानकारी होती है, और कुछ भी बोल के और अंधविश्वास, भय, डर डालते हैं, उनको अगले जन्म में सजा मिलती है, वो अजगर सांप बनते हैं। तो होने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं, कुछ कुछ अच्छे संत भी हैं, कुछ कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा राम द्वारा खोल के उसमें शुद्ध वो गुरु महाराज का अच्छा ज्ञान देते हैं। उनका उद्देश्य भी बड़ा साफ है, भजन सुमरन सीखो, भजन सुमरन करो, साखियां लेते हैं, अच्छे से उनकी महिमा भी करते हैं। लेकिन कोई कोई पैसा ले रहा है, कोई सेवा ले रहा है, इंटेंशन उनका ऐसा है कि मैं गुरु बन जाऊं। कोई जीवन में कुछ कर नहीं पाया, हमारे यहाँ इंजीनियर बनना बड़ा डिफिकल्ट है, डॉक्टर बनना बड़ा डिफिकल्ट है, गुरु बनना बड़ा आसान है। कोई भी वाणिज्य उठाओ, उसको रटो, उसको समझो और दूसरों को सुनाना चालू कर दो, एक दुकान खोल दो, नाम रख दो, राम द्वारा बन गए गुरु। थोड़े कपड़े लाल पहन लो, थोड़ा मेकअप कर दो, थोड़ा जो है अलग टाइप के कपड़े पहन लो, गुरु जैसे गुरु गंभीर बनो। अरे भाई, कर्म का बेसिक ज्ञान भी नहीं है और बन जाते हैं गुरु। मैं अक्सर नाचता हूँ, डांस करता हूँ, तो ये लोग सब फेसबुक वगैरह भी डाल देते हैं, तो सब लोग देखते रहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप इतना अच्छा बोलते हो, फिर भी डांस क्यों करते हो, नाचते क्यों हो? आपको तो गुरु गंभीर होके बैठना चाहिए। अब इनको कौन समझाए? पूरी दुनिया में एक सतगुरु तो है जो नाच सकता है,
ईगो को अपनी इमेज बनाने की पड़ी रहती है कि मेरी इमेज अच्छी बने, मेरी इमेज। शुद्ध चेतना को क्या फर्क पड़ता है इमेज बने ना बने? कौन सा यहाँ हमेशा रहना है? कितने साल हमारे जीवन के बाकी है? किसको फर्क पड़ता है? किसको पड़ी है? अपना उद्देश्य है, उद्देश्य पूरा हो जाए, निकल जाओ। तो ये जो आश्रम बना के बैठे हैं, ये जो मंदिर बना के बैठे हैं, ये जो रामद्वारा खोल के बैठे हैं, ये खुद भी कैदी हैं एक तरह के। सीरियस सीरियस शक्ल बना के, गुरु गंभीर बैठ बना के, हंसिया तो हंस नहीं सकते कि हंसो भी नहीं, हंसेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इमेज खराब होगी, ईगो हर्ट होगा। अरे भाई ये तो और ज्यादा बंधन है और बड़ी जेल है। मैं आजाद पंछी हूँ, मैं ऐसी जेल में, ऐसी कैद में नहीं रह सकता। क्योंकि पिछली वीक जब सत्संग किया तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आए, कॉल्स आए इस सब के बारे में, क्वेश्चन किए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सत्संग में थोड़ा सा अगर निकला टॉपिक ले लेंगे। पर एक बात समझें, ज्ञान के नाम पे किसी का भी, कबीर साहब के या गुरु महाराज के, दयाराज जी महाराज के, या और भी जो सच्चे सतगुरु हैं, उनके ज्ञान के नाम पे जो धंधा खोल के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। उनका उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य देखो, अपना इंटेंशन देखो। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो भी प्रारब्ध कर्म के अधीन कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है? कल एक ऑटो ड्राइवर है, आज वो गुरु बन जाता है। ठीक है, वो तो प्रारब्ध कारण हुआ, वो एक स्टेज पे आ गया, दुकान खोल ली, रामद्वारा खोल लिया, आश्रम खोल लिया, लेकिन अंदर से वो कहाँ पहुंचा वो खुद को ही पता है। और उसका उद्देश्य क्या है, उसका इंटेंशन क्या है? हमारी तरह से ही एक सत्संग वगैरह करते हैं, गीत बड़े मीठे गाता है, उसके बारे में से सुना मैंने कि अब जीव भी संसारी लाते हैं गुरु के पास, क्योंकि संसारी तो संसारी लाएगा, उसमें कोई शिकायत भी नहीं होती। तो ले गया, एक नई कार ली, बोले हमारी इच्छा है कि हमारे आप गुरु हो तो पहली बार आप बैठो कार में। और वो बैठा इतनी लग्जरी कार में, तो उसका मन मचल गया, बोले ये कार भी मेरी हो गई। तो शिष्य बेचारा थोड़ा डर भी गया, थोड़ा उसको अंदर नाराजगी भी हुई, मैं खुशी से लेके आया हूँ, लेकिन आगे गुरु से, लोग गुरु से डरते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। गुरु से प्रेम करो, डरते क्यों? तो वो ना भी नहीं कर पाया। गुरु किसी भी प्रकृति की चीज की डिमांड नहीं करता। अरे सतगुरु के घर तो लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, क्या बड़ी उसको किसी पैसे की और इन चीजों की। लेकिन ऐसे जो गुरु हैं, खुद का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन जीवों का भी बड़ा नुकसान करते हैं। उनके अंदर बड़े भ्रम डाल देते हैं, भय डाल देते हैं। अब देखो, किसी को शराब की या तंबाकू खाने की आदत होती है, तो वो उनको कहते हैं कि तू पहले शराब छोड़ दे, पहले तंबाकू छोड़ दे, फिर ही राम नाम सिमरन कर सकता है। ऐसे सिमरन तू नहीं कर सकता, ऐसे सिमरन करेगा तो पाप लगेगा। अरे भाई, पहले ही वो कमजोर आदमी, उसका मन कमजोर, वो आदतों का, अपने मन का गुलाम, बिल्कुल शून्य चेतना, पहले ही वो उलझा हुआ है। उसको सहारे की जरूरत है। उसको ध्यान सिखाओ, सिमरन सिखाओ, भजन सिखाओ, ताकि वो अंदर से मजबूत हो, उसकी चेतना जागृत हो, वो धीरे धीरे मन के ऊपर उठे। सहारा देने से पहले ही सहारा खींच रहे हो। अभी तक तो वो, ये जो तंबाकू होते हैं, गुटखा होते हैं, शराब होते हैं, उनका सहारा ले रहा है। तो आप उनको दूसरा सहारा तो दो, ताकि एक सहारा मिले, दूसरा सहारा वो छोड़ सके। आप उनको कह रहे हो कोई अंधेरे से लड़ते रहो पहले। अरे रोशनी तो जलाने का उनको प्रोसेस बताओ। कई जगह मना करते हैं कि जब तक तंबाकू खाते हो राम नाम सिमरन नहीं कर सकते। अरे ये कहाँ की बात है भाई? मेरे पापा बहुत साल पहले एक रामद्वार में गए थे, और मेरे पापा में, मतलब दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, या मेरे नजर में कम लोग आए, जो ऐसे किसी सच्चे सतगुरु से जुड़े नहीं हो सकता है पिछले जन्म में जुड़े हो, इसलिए इतने सहज और इतने सरल हैं। मतलब ईगोलेस पर्सन क्या होता है, वो उनको कह सकते हैं। तो गए एक रामद्वार में, नहीं ले गया।
तो उनको बोले कि आपको भजन सुनना स्टार्ट करना है। तो पापा ने बताया लेकिन मैं चाय पीता हूँ बड़े अच्छे से, बड़ी अच्छी लगती है। तो बोले नहीं, जब तक आप चाय नहीं छोड़ोगे आप सिमरन नहीं स्टार्ट कर सकते। तो मेरे पापा बड़े सहज है, बड़े सिंपल हैं, बड़े ईगोलेस हैं। वो बोले महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन भले सिमरन नहीं करूँगा लेकिन मैं चाय बंद नहीं कर सकता। मेरे को इतनी हँसी आई उस समय। वही मैं भी जो चाय पीता हूँ अपनी पापा के साथ ही पीता हूँ। पापा साथ पिलाते हैं, हम जब बात करते हैं तो साथ में चाय पीते हैं। तो भाई ये कब समझोगे? जो राम नाम सिमरन करने से ये सब आदतें छूटेगी। अब इंतजार करो कि भाई वो पहले ही कमजोर है, वो छोड़ के आए फिर सिमरन स्टार्ट करे, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के ऊपर चढ़ने के लिए, मन से गुलामी छोड़ने के लिए चेतना की जागृति जरूरी है। लेकिन चेतना की जागृति होगी कैसे? किसी के अंदर नियत से जागृत हो, पहले वो तैयार तो हो, उसका नर्वस सिस्टम तैयार तो हो। अब उनको नर्वस सिस्टम कैसे तैयार, तो ये भी नहीं पता होगा। इसलिए सिमरन कराओ, सबको कराओ। ऐसे मत सोचो कि मेरे को इसका अधिकार है कि नहीं है, इसमें अधिकार की बात नहीं है। ये तो आप गुरु सेवा करते हो, लेकिन शुद्ध उद्देश्य से। बस जो चीज मुझे मिली सबको जगत में मिले, इस भाव से। बदले में कुछ नहीं लालच रखना कभी भी। लेकिन ये सब भ्रम में पड़े हुए हैं। कई जगह कहते हैं कि भाई मंदिर मत जाओ, मंदिर जाओगे तो मंदिर में प्रसाद मत खाओ। कहते हैं गुरु महाराज ने मना किया है। अरे भाई गुरु महाराज ने मना नहीं किया है, बात को समझो। गुरु महाराज ने वेद ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान मतलब किसका रोल क्या है, किसकी भक्ति करने से कौन कहाँ पहुंचता है, या कौन सा बीज डालने से उसको उसका फल क्या मिलेगा, ये सब भेद बताया है, कैटेगराइज किया है। कोई अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो गुरु महाराज ने बताया कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। मूर्ति पूजा करते हो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। कोई फिफ्थ में है तो ये फिफ्थ में है। देवी की पूजा करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते होते हो, 10th स्टैंडर्ड में है। वो नियक्षर है तो वो पीएचडी के भी आगे है। गुरु महाराज ने वेद बता दिया। तो हमको तो, हमारा उद्देश्य क्या है? मुक्ति। तो हमको पीएचडी में जाना है। लेकिन ये लोगों ने इसको ऐसा कहा कि आन भक्ति है तो आप मंदिर नहीं आ सकते, आप जो है प्रसाद नहीं खा सकते। अरे भाई अगर किसी को सुमिरन करना है और उसको घर में जगह नहीं है, घर में माहौल नहीं है, कई घरों में होता है, घर छोटे होते हैं या दूसरे लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर मंदिर, घर के पास मंदिर है, घर में मंदिर में शांति है, जगह है बैठने की, तो वहां बैठ के सुमिरन करने में क्या प्रॉब्लम है? इसे नफरत के बीज क्यों डालते हो? गुरु महाराज ने कहा प्रेम भाव श्रद्धा सिर्फ सतगुरु पर रखना, सिर्फ नियक्षर में रखना। वो किसी देवी देवता में मत रखना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि नियक्षर सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। यही बात शंकर ने भी पार्वती को बताई। ब्रह्मा विष्णु महेश पुराण पढ़ोगे, उन सबके जो 18 पुराण ये सब पढ़ोगे, उनमें भी ये बात आती है कि वो जो तत्व रूप है उसकी मैं साधना करता हूँ। गुरु महाराज ने भी वेद ज्ञान बताया। तो जिनको वेद ज्ञान समझ में आ जाते हैं उनको इन चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंदिर मत जाओ, नफरत करो। ये गलत तरीके से ज्ञान बताना। मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। केवल ज्ञानी क्या कहते हैं, हम क्या समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिनके घर में माहौल नहीं है, घर में जगह नहीं है बैठ के सुमिरन करने की। अगर घर के पास जाके मंदिर में बैठ के सुमिरन किया, अपने परमात्मा को याद किया, अपने सतगुरु को याद किया, तो कोई तकलीफ नहीं है। कहते हैं कि प्रसाद मत खाओ। अरे किसी गरीब को भूख लगी है, प्रसाद में केला मिल गया, उसने केला खा लिया। केले में इतना कैल्शियम होता है, उसको गरीबों का फूड कहते हैं। अगर उसने केला खा लिया तो कहते हैं अगर आपने प्रसाद खा लिया तो आपकी भक्ति हिल जाएगी। अब एक केला आपकी भक्ति को हिला देता है, ये बात तो मुझे हजम नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? बातें तो केवल ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो। इतने सालों से मैं जुड़ा हूं, इतने सालों से मैं भक्ति में हूँ। एक केले, एक जो जड़ है, एक केला आपकी भक्ति को हिला देता है, आपकी भक्ति चली जाएगी। और उसमें केले बेचारे क्या गलती?
इसमें आपकी भक्ति, आपकी कमजोरी है। क्या निअक्षर निज स्वरूप सतगुरु प्रेम, इनकी भक्ति इतनी कमजोर होती है कि थोड़ा सा प्रसाद खाने से खत्म हो जाता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एक बार गुरु महाराज कहते हैं अखंड ध्वनि चालू हो गई, फिर किसी भी डायमेंशन में कभी भी कोई बंद नहीं होती। अखंड इसीलिए कहते हैं उसको। ये सब भ्रम संशय हैं। जो जिनको नियंत्रण का अनुभव है वो इन सब चीजों में नहीं उलझते। हाँ, अपनी एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करनी है। प्रेम श्रद्धा जो है, जो विश्वास है, वो सतगुरु में रखना है और ध्यान हमारा वहां होना चाहिए। बाकी बैठो कहीं भी, खाओ कुछ भी, वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आपका ध्यान ही अगर उन चीजों में है, आपको संसार ही चाहिए कि इस मंदिर में जाके आपका उद्देश्य संसार है कि हमारा दुकान बढ़ जाए, हमारा जो है हमको गाड़ियां मिल जाए, तो आप हो ही संसारी, आपको चाहिए भी संसारी, फिर आपको मिलते भी संसारी हैं। बहुत जगह पे देवी देवता की निंदा बुराई करते हैं। अरे भाई, बात को समझो। गुरु महाराज ने वाणी जी में कहीं भी निंदा बुराई नहीं करी, उन्होंने भेद बताया। कोई भी अगर 10th स्टैंडर्ड में आ गया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड गलत नहीं हो जाता। कोई 5th में आ गया तो सेकंड स्टैंडर्ड गलत नहीं हो जाता। हर किसी का अपना अपना रोल होता है। हर किसी की अपनी जगह पे एक इंपॉर्टेंस होती है, एक रोल होता है। कोई भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी। केवल ज्ञान में किसी को दोषी कोई दिखता ही नहीं है, तो कैसे निंदा बुराई करते हो? मुझे बड़ी हंसी आती है। कई लोग कृष्ण की बुराई करते हैं, राम की बुराई करते हैं। अरे भाई, गुरु महाराज करे तो भी ठीक है। गुरु महाराज हालांकि नहीं करे, लेकिन गुरु महाराज केवल ज्ञानी है, वो करे तो भी ठीक है। लेकिन आप कैसे कर सकते हो? आप कृष्ण की लेवल की भी हो क्या? कृष्ण को 16 कलाएं थी, राम को 12 कलाएं थी। आपके अंदर एक भी कला है? हमेशा खुद को देखो कि मैं कहां पहुंचा हूं। आपके अंदर से अगर निंदा बुराई निकलती है कि मैं ऊंचा, हम ऊंचे, वो नीचे, ये भी भाव आता है, मतलब अभी बहुत ऑपरेशन करने की जरूरत है। शादियां कहते हैं कि एक लड़की आई मेरे पास, बड़ी मुश्किल से उसकी सगाई हुई, तो बड़े रोते हुए मुझे कॉल किया, बोले कि भैया मैं तो फंस गई हूँ। जिस राम द्वार से मैं जुड़ी हूँ वो कहते हैं कि भाई शादी ऐसी जगह करना जहाँ पे ससुराल वाले भी जो है वो राम से नहीं हो, और शादी के जो प्रोसेस होता है वो यज्ञ हवन वगैरह, आग नहीं जलाना है, जो हमारा प्रोसेस है वैसे प्रोसेस में करना है। तो बोले भैया बड़ी मुश्किल से शादी हुई, घर वालों ने कराई, इतना लेट हुई, और ऐसी, अब मुझे वैसे ससुराल नहीं मिले, वो आन भक्ति वाले हैं, तो मैं तो दुविधा में आ गई हूँ कि मैं क्या करूं, शादी करूं नहीं करूं। अगर करूं तो फिर ये लोग डरा रहे हैं कि भाई पति को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे घर में क्यों जा रही है, वो दूसरे पंथ से हैं। अरे क्यों डरा रहे हो किसी को? भक्ति आंतरिक चीज है, बड़ी प्राइवेट, बड़ी पर्सनल चीज है। कोई कहीं भी बैठ के कैसे भी कर सकता है। सतगुरु से प्रेम, गुरु महाराज ने देखो क्या कहा है, डिकोड करो कि जो मुझे प्रेम करेगा, वो मेरा मन मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, मेरा निजमन सहज उसके पास आ जाएगा। और जब मेरा निजमन उनके पास चला जाएगा तो सहज ही शब्द जागृत होगा। अब इसमें कहाँ ये पंथों की बात आ गई कि दूसरे पंथ में जाएगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे ससुराल में जाएगी मोक्ष नहीं मिलेगा? अरे मोक्ष बड़ी प्राइवेट चीज है, आंतरिक चीज है। निजमन मतलब, निज मतलब प्राइवेट, निज स्वरूप मतलब जो प्राइवेट है, हम जो परमात्मा है, उसकी अंडरस्टैंड, उसकी समझ। तो ये जो नकली गुरु होते हैं ना, ये डराने का काम करते हैं कि पहले तंबाकू बंद करो, पहले ऐसे मंदिरों में मत जाओ, ऐसी जगह शादी मत करो। अरे शादी करो, आप अंदर में परमात्मा को भजन सुमरन करो, पति को कन्विंस करो, मालिक को, गुरु को प्रार्थना करो कि ऐसे संजोग बने भजन सुमरन करने की। प्रेम दो, शब्द जागृत होगा। यात्रा तो आंतरिक चलेगी, उसमें ना कहीं दूसरी जगह जाना है, ना बाहर जाना है, और ना किसी को पैसे देने हैं। ये आश्रम जो होते हैं, ये आराम द्वारा हमारा अंदर होता है, बाहर नहीं होता। मंदिर मन के अंदर। कहते हैं सतगुरु जो होता है
वो राम का द्वार होता है। तो राम द्वारा सतगुरु होता है, ऐसा कोई ईंट पत्थर से नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो हमको बचाने समझाने आएगा नहीं। गुरु ही हमको समझाने, वेद ज्ञान देने, नेक्स्ट जागृत करने आते हैं, इसलिए गुरु को परमात्मा का द्वार कहा जाता है। और परमात्मा के लिए कबीर साहब ने राम शब्द यूज किया है, बहुत जगह राम यूज होता है, इसलिए नाम रखा गया राम द्वारा, जो राम का द्वार है। तो वो सतगुरु होता है राम द्वारा। ऐसा कोई दुकान खोल के बैठे हो और कह रहे हो कि हमारा राम द्वारा है, ये गुरु महाराज का ज्ञान नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, बहुत सारे संत हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध और साफ है, और झूठा भ्रम नहीं फैलाते। तो वो ज्ञान जो होता है ना, वो लाइफ आसान करने के लिए होता है, और बोझ बढ़ाने, और चिंताएं बढ़ाने, और डर डालने, जो भी ऐसे करे समझदार नकली गुरु है। क्योंकि पहले ही सब संसार से परेशान है, इसलिए तो उनको मुक्ति का ऐसा एहसास होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, संसार में दुख है, तभी तो वो अध्यात्म की दुनिया में आता है। अध्यात्म की दुनिया में भी 100 तरह के कानून लगा देते हैं, और बेचारा वो जीव और कंफ्यूज आता है, और वो रोता रहता है, और उसके अंदर भय डाल दिया जाता है, चिंताएं डाल दी जाती है, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा। अरे सदगुरु वही जो भ्रम निकाले, जो भय मुक्त करे। तो कहते हैं, नाव बिना महिमा करे सो हद का गुरु है, सुन जो सुख राम कहे क्या सांगी क्या लोए। कहते हैं, नाम बिना, जो मही नाम के बिना जो जिस भी चीज की महिमा करता है, वो सब गुरु महाराज कहते हैं हद के गुरु हैं, मतलब नकली गुरु हैं, रॉन्ग नंबर है। जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, इजी करना है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी आपको नियक्षर की बात, नाम की बात समझ में आ जाए, हो सकता है दूसरे शब्द यूज करे, लेकिन नाम की बात जहां जो सतगुरु करे, वो समझो कि सत्य है। उसके अलावा नाम बिन महिमा करे, नाम के बिना जिस भी चीज की जो भी कोई महिमा करे, कि सौ स्वर्ग दिखा दूंगा आपको, ये दिखा दूंगा, ये करा दूंगा, सो हद का गुरु है, वो हद का गुरु है। सुन जो सुख राम कहे क्या सांगी क्या लोए। कहते हैं, सब बड़े ध्यान से समझो। और जिनको नाम का कुछ अता पता नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है, वही सब बाकी चीजों में ध्यान देंगे, वही बहुत ज्यादा सत्संग करेंगे, बहुत ज्यादा आरती करेंगे, आपस में मिलेंगे, और क्या कहते हैं उसको, मीटिंग्स करेंगे, सत्संग के लिए पैसा लेंगे, ये सब होगा। नकली गुरु कहेंगे दूसरे के पास मत जाओ, दूसरे गुरु के पास क्यों जाते हो, मेरा सुनो। क्योंकि उनको पता है, अगर ये दूसरे के पास चलेंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। सतगुरु कभी नहीं कहता, सतगुरु से नाम जागृत करके जा भाई, अब रस्सी बांध दी, अब तू चाहे तो भी नहीं जा सकता। इसलिए कबीर साहब, गुरु नानक, जराशाह जी महाराज, दादू दयाल, सब पंथों में देखो, सब पंथों में जमेला है। सुखराम जी महाराज के पंथों में इतना जमेला आ गया है, क्यों, जितनी जागृत सत्ता होने के बाद भी कई प्यारे जीव हैं जो मेरे सत्संग ग्रुप्स में, कहीं राम सैनिक ग्रुप में डालते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड जो होते हैं, जो दुकान खेल के बैठे हैं, वो डिलीट करा देते हैं, उनको डर लगता है। मैं कहता हूँ, ठीक है, ये डर अच्छा लगता है, ये डर होना भी चाहिए, लेकिन ये परम बेवकूफी है। अरे भाई, छुप छुप के ऑल इंडिया राम सैनिक सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे, कैसे आप किसी को मना कर सकते हो। उनके अनुयायी मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि भैया सब छुप छुप के आपका सुनते हैं, क्या करें, अब दूसरा रास्ता ही नहीं है। फिर अगर सामने सुनेंगे या ग्रुप में डालेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, वो हमसे नाराज हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। अरे भाई, गुरु महाराज कहते हैं सूरमा बनो, वीर बनो, सत्य को सत्य की तरह कहो। क्यों ये कांग्रेस बीजेपी आप लगा के बैठे हो। बात को समझो।
नाम के बदले कोई आपको सारा ब्रह्मांड भी दे देना तो भी वो ब्रह्मांड सस्ता है। छोड़ो पैसे की बातें, ये सब चीजों में दोस्ती वोस्ती जो होती है कि ये हमारा संगी साथी है, ये तो छोटी बातें हैं। कोई ब्रह्मांड भी दे दे नियक्षर के सामने तो भी बड़ा सस्ता सौदा है। नियक्षर इतना महंगा है। बहुत सारे सो-कॉल्ड गुरु होते हैं जो कथाएं करते हैं, भागवत पुराण करते हैं, सत्संग करने के पैसे लेते हैं। अरे भाई, ज्ञान ज्ञान का भी सेल नहीं करते, ज्ञान शेयर करते हैं। अगर नियक्षरी गुरु है तो पहले उनको ढूंढो, जब तक नहीं मिलते तब तक ठीक है, इन सब चीजों का सहारा लो, वाणी जी पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, गुरु जी के मैसेज को जो है डिकोड करने की कोशिश करो, सुमरन तब तक करो, ताकि चेतना भले ऊपर नहीं बढ़ेगी लेकिन नीचे भी नहीं गिरे। लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नियक्षरी आत्मा है, उसी से वैराग्य आएगा, उसी से संसार, अंदर में जो हमारा मोह है संसार का, वो जीरो होगा, संसार की वैल्यू जीरो होगी। कोई भी वाणी जी, कोई भी गुरु सतगुरु से ऊपर नहीं होता। ग्रंथ कुछ भी कहे, जो सतगुरु कहता है वही परम वाक्य हो जाता है, वही फाइनल होता है। कोई भी ग्रंथ सतगुरु से ऊपर नहीं होता, सारे सब सतगुरु सारे ग्रंथों के ऊपर होते हैं। उसी से वैराग्य आता है, उसी से बदलाव आता है, हमारी दृष्टि उसी से बदलती है। प्राकृतिक दृष्टि से अध्यात्म दृष्टि बनती है। जो सत्य शब्द का सतगुरु होता है उसके चेहरे पे नूर होता है। जो लोग आश्रम रामद्वारा खोल के बैठे हैं, इतनी सारी राजनीति करते हैं, देखो उनके चेहरे पे कोई नूर नहीं दिखेगा, सिर्फ घमंड अहंकार दिखेगा कि मैं बड़ा। अरे भाई, सतगुरु में कर्तव्य नहीं होता है, इसलिए परमात्मा की खुशबू आती है उनसे। और सतगुरु में कभी पूजे जाने की इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, गुरु बनने की भी कामना नहीं होती। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि बेचारे जीव एक जेल में आके फंस गए हैं, उनका रास्ता, उनका प्रोसेस, उनका मेथड उनको पता होता है, वो उनके अंदर जागृत करके, सोए हुए को जागृत करके उस मार्ग से ले जाते हैं। और बदले में कुछ लेने की इच्छा भी नहीं करते, बल्कि लेना दूर की बात है, बल्कि सतगुरु तो अपना समय, अपने पैसे, अपनी जान देते हैं जीवों के लिए, जीवों के पीछे पीड़ा उठाते हैं। अरे भाई, आसान नहीं है गुरु बनना। मुझे बड़ी दया भी आती है, आधा अधूरा ज्ञान लेके लोग गुरु बन के बैठ जाते हैं, फिर जब वो मर जाते हैं उनकी समाधि बनती है, उनके मंदिर टिकाने चलते हैं, लोग फॉलो करते हैं, बदलाव कुछ नहीं आता, ज्ञान कुछ नहीं आता, बस मथा टेक के पैसे दान करके आ जाते हैं। वो गुरु भी जहां पहुंचना था पहुंच गया, और हम भी संसार के संसार ही रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, निज नाम शिष्य में जागे, काग पलटे हवहंस, वे सतगुरु सुखराम के पार ब्रह्म को अंश। कहते हैं जब अंदर में निज नाम जागृत होता है, शिष्य में जागृत होता है, काग पलट हुए हंस, वो जो कौवा होता है वो हंस बन जाता है। सब हम कौवे की तरह ही, हमारी दृष्टि छोटी चीजों में लगी रहती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नियक्षर से कौवे की दृष्टि से हंस दृष्टि बनती है। हंस जो होता है, हंस पक्षी दो चीज को डिवाइड कर देता है, वो दूध पी लेता है, न्यूट्रिशन ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। मतलब जड़ और चेतन नियक्षर से अलग हो जाते हैं। चेतना को वापस जागृति आ जाती है कि ये जड़ है, इसको छोड़ना है। तो इन चीजों के पीछे गुरु भागते नहीं है, ये चीजें उल्टा छोड़ देते हैं। और जिनके अंदर जागृत होता है, धीरे 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 जैसे जैसे बीमारी इतनी लंबे समय चलती आ रही है, बीमारी हमारे अंदर भी खत्म होती रहती है। वे सतगुरु सुखराम कहे पार ब्रह्म को अंश, वही सतगुरु पार ब्रह्म के अंश हैं। निज नाम की बड़ी महिमा है। देखो, इनको नियक्षर नाम, सार नाम, निशब, अजन्मा, अविनाशी, उत्तम पुरुष, परम पुरुष और बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा, एब्सोल्यूट, नामों में नहीं उलझना है, बस उस तत्व को समझना है। समझना भी क्या, हमारे अंदर जागृत हो, इसके लिए कोशिश करते रहनी है, एक आंतरिक पुरुषार्थ करते रहता है, प्रार्थना करते रहनी है। सदगुरु से ही निज नाम शिष्य में उतरता है। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी, क्योंकि माया का असर हर हर जगह बढ़ते जा रहा है, अध्यात्म में भी बहुत गजब तरीके से घुस गया है। आगे कहते हैं,
एक अलग जगह पे, घेणों पेर शेर सिराने, साज सकल बिद सारी, राम नाम बिना करिया सब करनी, पुरुष बिना जो नारी। कहते हैं कि एक स्त्री, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक स्त्री पलंग पे बड़ी सज सवर के अपने पति का इंतजार करती है, बड़ी सजती है, संवरती है, लेकिन अगर पति नहीं आता तो उसको पति सुख नहीं मिलता, मतलब उसको संभोग का सुख नहीं मिलता, संभोग के लिए पति चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, सतगुरु बिना, राम नाम बिना, जो भी आप क्रियाकांड करते हो, जो भी एक्टिविटीज करते हो, सारी सेवा करते हो, दान करते हो, आरती करते हो, पूजन पाठ करते हो, वाणिज्य रटते हो, ये सब भी बेकार है अगर निज नाम नहीं है तो। निज नाम के बिना आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। दूसरी जगह पे गुरु महाराज ने ऐसे एग्जाम्पल दिया कि चाहे घर की कितनी भी प्रेगनेंसी की कितनी कितनी बातें करो, प्रेगनेंसी की कितनी भी किताबें पढ़ो, उसकी ज्ञान चर्चा करो, लेकिन जब तक प्रॉपर संभोग नहीं होगा, जब तक प्रोसेस नहीं होगा, तब तक कोई प्रेग्नेंट लड़की नहीं हो सकती। ऐसे ही कितनी भी अध्यात्म की बातें करो, स्पिरिचुअल बनो, धार्मिक बनो, लेकिन जब तक सतगुरु से सतनाम जागृत नहीं होगा, परम मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रोसेस है ये पूरा, बातें करना अलग बात है, वो प्रोसेस जागृत होना अलग बात है। बड़ा विठल राव सवाल ने गुरु महाराज ने इसका विज्ञान बताया है, तो थोड़ा स्पीड जाएंगे। जो संत मांड में आए, हंस तन को सोई, से देह थका निन जग की भी, चलना पड़ा न कहीं। देखो गुरु महाराज अपनी अभी तकलीफ बता रहे हैं, और सारे केवल ज्ञानी को, सारे सतगुरु को ये तकलीफ संसार देता ही है। जो संत मांड में आए, हंस तरण को सोई, बेचारे जो सतगुरु जीव के भले के लिए ही इस जगत में आते हैं, से दे थका निंदा जग की भी, चलना पड़ा न कोई। उस सतगुरु की जगत निंदा बुराई करता है, उसको तकलीफ देता है, उसको पीड़ा देता है। कबीर साहब की बायोग्राफी पढ़ो, बेचारे को कितनी परेशानी हुई। पलटू साहब को तो जिंदा जलाया गया। कितने ही, हमको तो हिस्ट्री में नहीं मालूम, कितने केवल ज्ञानियों को पीड़ा दी गई, सजा दी गई, हम सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब, दादू साहब, गुरु नानक जी, ऐसे ही मुझे भी गालियां पड़ती हैं। कहते हैं कि आप अकेले रहते हो, एक राम से नहीं संत होके हमारे साथ मेल जोल नहीं करते। उन सब ने ग्रुप बनाया हुआ है और मैं इन ग्रुपों से दूर रहता हूँ। कहते हैं ना हमारा फोन उठाते हो, ना कभी कॉल करते हो, ना कभी मिलते हो। हम सब वीक में एक दो बार कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, आपस में बातें करते हैं, आप दूर दूर रहते हो। ऐसे मुझे भी बड़ी गालियां पड़ती हैं, इसलिए मेरे सत्संग दूसरे ग्रुप से डिलीट कर दिए जाते हैं। एक जगह पे तो कहते हैं कि अगर भैया का सत्संग सुनोगे तो फिर मैं रिश्ता कट कर दूंगा, बातें बंद कर दूंगा। तो उनके जो 4-5 फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि हम बड़े हिडन तरीके से आपका ज्ञान सुनते हैं और ग्रुप में रह के बड़े साइलेंट रहते हैं, क्योंकि ये जो लोकल गुरु है ये हमको बड़ा काम आता है। कभी शादी ब्याह होता है, कभी कोई दूसरे काम होते हैं, कभी नया दुकान खोलते हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं, हमारी अकाउंटिंग में और हर चीज में हमको हेल्प करते हैं। तो रिश्ता बिगाड़ नहीं सकते, तो हम रिश्ता सबसे बना रहे हैं। देखो ये डिप्लोमेसी संसार में काम आती है, ये अध्यात्म में काम नहीं आती। ये आप अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए, क्योंकि जो जिनके अंदर सत्य आ जाता है ना, वो निडर हो जाते हैं। वो निडर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं होती, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये डिप्लोमेसी कि भाई इनसे बना के रखो, इनसे बना के रखो, हफ्ते में एक दो बार कॉल पे बात करो, रिश्ता बनाए रखो, कब कोई काम आ जाए। अरे यार, अगर आध्यात्मिक को परम मोक्ष चाहिए तो बस एक सतगुरु से ही यारी करो, उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, परम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ो। ये सब बातों से बाहर निकलो। बड़ी चाइल्डिश बातें हैं ये, कि हमारे अकाउंटिंग करता है तो हम मजबूरी है जुड़े रहना।
गुरु का मेन काम होता है शिष्यों के अंदर से भ्रम निकालना, भय निकालना। ये तो भय डाल देते हैं। नकली गुरु शिष्यों को हैंडीकैप करते हैं और असली गुरु स्वतंत्र करते हैं। बात को समझो। बहुत जगह पे लोगों ने लाल कपड़े पहन के कि भाई लोग हमें गुरु मानेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई अगर कोई झुकता भी है ना तो वो तो लाल कपड़े के आगे झुकते हैं, वो लाल कपड़े को सैल्यूट करते हैं, आपके आगे नहीं झुकते। जैसे कोई महिला पार्लर वगैरह जाती है, मेकअप करते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, देवी जैसी लगती है, लेकिन जैसे बारिश हुई मेकअप उतरा तो काली माता बन जाती है। ऐसे ये मेकअप का कमाल है। मुझे भी कई सारे बड़ी हंसी आती है, कई सारे लोग कहते हैं कि भैया अपने कपड़े चेंज करो, आप क्या कपड़े पहनते हो, सत्संग में अच्छा लगता है क्या? तो मैं तो कहता हूँ मैं तो जानबूझ के टी शर्ट्स पहनता हूँ, टी शर्ट पहन के सत्संग करता हूँ ताकि ये भी मान्यता टूटे। ज्ञान ज्ञान ही में होता है, ज्ञान कपड़ों में नहीं होता, ज्ञान मेकअप से नहीं आता। ये आडंबर, ये मंदिर, ये करोड़ों की बड़ी स्टेज, ये लाखों फॉलोअर्स, ये सोने के महल, इनमें सत्य ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञानी से आता है और ज्ञानियों को कपड़ों के क्या फिक्र। जो सच्चा होगा उसको कोई परवाह नहीं होगी। जिसके पास सत्य नहीं है वो इन चीजों की परवाह करेगा। यही तो मान्यता तोड़ने में लगा हूं मैं। कहते हैं और कुछ नहीं, व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर दो, कुछ कहते हैं धोती पहनना शुरू कर दो। बड़ी हंसी आती है। अब मैं धोती पहन के ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस वाले निकाल देंगे जॉब से। कॉर्पोरेट में ये सब नहीं चलता है। कहते हैं कम से कम टी शर्ट तो मत पहनो। अरे भाई ज्ञान की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। मेकअप हटा दो या आडंबर हटा दो, पता पड़ जाएगा। लोग मेकअप के आगे झुकते हैं। बड़े बड़े आश्रम होते हैं ना, या कोई ट्रेन में भी कोई अगर मेकअप ऐसा किया हुआ है, ऐसे रुद्राक्ष माला पहनी हुई है, बड़ी सी दाढ़ी है, ऐसा मोटा सा है, ऐसे काले काले तिलक लगे हुए हैं, तो ट्रेन वगैरह में ना लोग ऐसे ही पैर पड़ते हैं। तो वो पैर पड़ते हैं, झुकते हैं मेकअप के आगे, ज्ञान के आगे नहीं। हमेशा सत्य ज्ञान के आगे झुको। इनमें सहजता नहीं आती, सरलता नहीं आती, सहजता आती है अनुभव ज्ञान से। सरल रहना, सहज रहना बड़ी और बात है। मुझे कहते हैं कि भैया आप कहीं भी अगर सत्संग में होता है तो एंट्री में आपका स्वागत करते हैं, तो आप मना क्यों नहीं करते? इतने फूल माला डालते हैं। देखो पहली बात तो फूल मालाएं सब केवल ज्ञानियों ने भी कहा है कि हमारे घर कोई मेहमान भी, पहले के समय मेहमान आते थे तो भी माला डाल के स्वागत करते थे। केवल ज्ञानी आता है तो फूल माला पहनाना वो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी समय दूसरा है। लेकिन फिर भी मैं मना इसलिए नहीं करता क्योंकि ना मैं करने को बोलता हूँ ना मैं मना करता हूँ। इसी को सहजता कहते हैं। बात को समझो, अगर कोई चीज करने के लिए बोलो वो भी गलत है और ना करने के लिए बोलो वो भी गलत है। सहज ज्ञानी सहज रहता है, जो करना है करो, मस्त रहो। और कौन वैसे भी सब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारा भाव है, हमारा फर्स्ट टाइम है, तो क्यों इन चीजों में ध्यान क्यों है आपका? मैं भी कहता हूँ आपका निरक्षर में ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कितने लोग आते हैं, कितनी मालाएं पड़ती है, कितने फूल मिलते हैं। क्यों संसारी और क्षुद्र भाषा में अपना इतना बड़ा ध्यान इन्वेस्टमेंट कर रखा है? क्यों वेस्ट कर रहा है अपना ध्यान? योगी कहेगा कि मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगा। और जो संसारी होता है वो बोलेगा मैं नीचे नहीं सोऊंगा, पलंग पे सोऊंगा। लेकिन सहज ज्ञानी कहेगा कि भाई जहां सुलाना है सुला दे, जहां जगह है वहां सो जाऊंगा। मेरी कोई चॉइस नहीं है, भले ऊपर सुला भले नीचे सुला, कोई डिमांड नहीं है। जो प्लेट में आ गया वही मेरा खाना होता है। मेरे को ये खाना बना दो, ये फेवरेट है, ऐसी कोई डिमांड नहीं होती। ये होता है सहज ज्ञान। सहज ज्ञानी का पूरी प्रकृति भी बड़ा ज्ञान रखती है। जैन धर्म में इसको शासन देवी देवता कहते हैं कि वो इतना बड़ा कार्य संभालते हैं तो उनकी उनकी केयर होती है, उनका स्वागत होता है। लेकिन आप अपनी सब टेस्टिंग जरूर करें। किसी भी गुरु से जुड़े हैं ना, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, आपके अंदर सरलता, सहजता, शांति आनी चाहिए। अगर मेरे को अगर कोई गुरु मानते हो और अगर बदलाव नहीं आ रहा तो मैं अभी कहता हूँ कि मेरे को भी छोड़ दो, कोई दूसरा श्रेष्ठ गुरु ढूंढो।
क्योंकि बदलाव आना जरूरी है। निरक्षर से, सत्य शब्द से, सच्चे गुरु से बदलाव आता है। वासना छूटनी चाहिए, लालच कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, खत्म होती है, अंतरिक ज्ञान बढ़ता है। समय कम है, जिस भी गुरु के साथ जुड़े हो, अगर बदलाव नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, हमारा इलाज हम ठीक नहीं होता तो बदल देते हैं ना, ऐसे गुरु महाराज ने पहले साखी में कहा है कि भाई गुरु भी बदल दो, उससे श्रेष्ठ गुरु में जाने से पाप नहीं होता। अब मुझे भी कोई ऐसी संख्या वगैरह से कुछ कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर बदलाव आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल श्रेष्ठ गुरु ढूंढो, दूसरा गुरु ढूंढो, जिससे आपको मुक्ति मिले, जिससे आप मोक्ष मिल जाए। क्योंकि गुरु का उद्देश्य होता है जीवों को परमात्मा बनाना, ना कि गुलाम बनाना। जो ऐसे गुरु बनने का भाव करते हैं, प्रयास करते हैं, हाथ पे मारते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, उनको पता नहीं है वो गाय भैंस बनते हैं, वो चार पैरों वाले जानवर बनते हैं। आज जो गाय और ये भैंसे आप देख रहे हैं ना, ये कभी ना कभी गुरु बनने थे, ये अब उसका लोन चुका रहे हैं, ये उसका कर्ज चुका रहे हैं। हमेशा शिष्य भाव रखो, हमेशा शिष्य भाव में रहो। गुरु कहे तो भी अंदर में ये समझो कि भाई नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूं, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं अभी बच्चा हूं, मैं भी बेबी स्टेज ले रहा हूं, पूरी सृष्टि का मैं शिष्य हूं, ऐसा अंदर में भाव करो। ज्ञान से बदलाव आना चाहिए, और आता ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आज गुरु महाराज ने हमको समझाया। तो अभी समय हो गया है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, मोक्ष की डायरेक्शन में बढ़ते रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।